मध्य प्रदेश के चंबल के पूर्व डकैत मलखान सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने मलखान सिंह को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी मौजूद रहे। मलखान सिंह के कांग्रेस ज्वाइन करने पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा मलखान सिंह को 20 साल साथ रखकर शोषण करती रही है। चंबल में मलखान सिंह अन्याय के खिलाफ बागी हुए थे। अब उन्होंने भाजपा में अन्याय होते देखा तो उनके खिलाफ बगावत कर दी है और वे अपनी मर्जी से कांग्रेस में आए हैं। विधानसभा चुनाव में मेरे खिलाफ भी प्रचार कर मलखान ने उनको 2500 वोटों का नुकसान पहुंचाया था। आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए बागी सरदार मलखान सिंह जी, आदरणीय शर्मा जी, जिला पंचायत की सदस्य सुहानी कुशवाहा जी जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आई है, उनका मैं आप सबके इस कांग्रेस के शामिल होने पर उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज समूचे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, लूट खसोट के कारण आम जनता परेशान है, नौजवान परेशान, किसान परेशान, आदिवासी भाई परेशान, महिलाओं के साथ अत्याचार, पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है। आज हमारे साथी जो लोग कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करके आए हैं और हमारा साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कुशासन को उखाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बदलाव में सहायक बनकर 2023 नवंबर दिसंबर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कांग्रेस का राज मध्य प्रदेश में स्थापित करेंगे। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हूं। कांग्रेस में शामिल होने को लेकर क्या कहा था मलखान सिंह ने, ये सुनिए। आज मैं भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं क्योंकि अन्याय अत्याचार के खिलाफ मैंने चंबल घाटी में अपने परिवार को छोड़ के, समाज को छोड़ के बंदूक उठाई और माननीय अर्जुन सिंह के समक्ष 100 बीघा जमीन राम जानकी के नाम की थी। राजीव गांधी जी ने पूरी पहल की, कहा कि ये 100 बीघा जमीन में मलखान सिंह 1 बीघा जमीन नहीं मांग रहे हैं, तो आप समर्पण में देर क्यों कर रहे हैं? ये राजीव गांधी की पूरी देन है, माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी की देन है। मैंने कहा मैं आपसे न तो पेट्रोल पंप मांग रहे हैं, न गैस एजेंसी में कुछ नहीं मांग रहे हैं। मेरी जो लड़ाई है, मेरे ऊपर अत्याचार हुए हैं। मैं 18 साल की उम्र में ग्राम पंचायत के पंच चुने गए और मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। परिवार को छोड़ के कोई बहर में कंकड़ पत्थर कांटों में कौन रहना चाहता है। दोस्तों, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि अन्याय के खिलाफ कोई भी हथियार उठा सकता है। आज अर्जुन सिंह जी ने मेरी शर्त को मान लिया। 100 बीघा जमीन मेरे भिंड जिले में गांव में राम जानकी के मंदिर से लगा दी गई और मैंने समर्पण कर दिया। अब अन्याय अत्याचार के खिलाफ मैंने भाजपा का प्रचार जरूर किया। मैंने सोचा कि कोई सिद्धांतवादी पार्टी होगी, सिद्धांत से काम होगा। जब इतना भ्रष्टाचार हमने देखा है, आज पूरा इतना 50 साल में कांग्रेस ने कभी नुकसान नहीं किया जो 20 साल में भाजपा सरकार ने जनता का नुकसान किया है। पूरे हमारे देश को बेच दिया है। पूरे सारे किसान रो रहा है, गरीब रो रहा है, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है। और ये मलखान सिंह चंबल घाटी का एक अन्याय के खिलाफ 15 साल के जीवन में यहाँ से उत्तर प्रदेश से लगाए के कालीपी तक एक बलात्कार नहीं होने दिया, जो मलखान सिंह आज दावा कर रहा है। और आज हर भारी बहन बेटी आज कहीं रास्ते में स्कूल में नहीं जा पाती। 2.5 साल 3 साल की बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है। हमारे राजनेता शासन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये सारे अन्याय करने वाली पार्टी है। आपको शिवपुरी से लगाए के और आपको गुना अशोकनगर में 3 जिले में इतना बड़ा आतंक है
माँ के सारे प्रभारी हैं, माँ के नेता हैं, मंत्री हैं, सारे लोग बैठे हैं, सारे गरीबों की जमीन छीन ली है, उनके साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है। 500 आदमी में 250 आदमी को निर्दोष सजा काट रहे हैं ये भाजपा सरकार। लगभग 4 दशक पहले चंबल के बिहड़ में बागी बनकर रहे मलखान सिंह दावे के साथ कहते हैं कि जहां वो कांग्रेस का प्रचार करेंगे वहां कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने पहले अन्याय के खिलाफ बंदूक उठाई थी, आज अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाया है। उन्होंने कहा कि अन्याय और अत्याचार नहीं बढ़ता तो मैं बागी नहीं बनता। आज बीजेपी में अन्याय अत्याचार बढ़ गया है। पार्टी आज पूरे प्रदेश में बीजेपी के शासन में रेप हो रहा है, लोगों की जमीनें छीनी जा रही है, गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए मैंने बीजेपी को त्याग कर दिया है। मलखान सिंह कभी बिहड़ के दस्यु कहलाते थे, पूरे चंबल संभाग में लोग उनके नाम से कांपते थे। मलखान सिंह खुद को डाकू कहलाना गलत बतलाते हैं, वो खुद को बागी मानते हैं, जो गांव के राम जानकी मंदिर की 100 बीघा जमीन को मंदिर में मिलाने के लिए बागी हुए थे और शासन के खिलाफ हथियार उठाए थे। सुनिए मलखान सिंह ने TV9 के साथ खास बातचीत में क्या कुछ कहा। असल में क्या है, 1982 में तो मैंने समर्पण किया माननीय अर्जुन सिंह के टाइम पे, और समाज सेवा भी पहले ही थी। जहाँ मतलब एक 100 बीघा जमीन का मसला हो भिंड में, और राम जानकी की जमीन मतलब लफंगे लोग जोते खाएं, तो बहुत बड़ा अपराध है। हम 18 साल की उम्र में थोड़ा पंच बने तो उसमें हमने बर्दाश्त नहीं किया। मैंने कहा आप ये जमीन मंदिर की मंदिर से लगाओ। आप तमाम उन्हें अत्याचार, दुनिया के केस लगाना, झूठे मुकदमे डालना, गोलियां चलाना, बर्दाश्त करते रहे, वो एक अलग बात। अकेले क्या है कि मैंने ये देखा है कोई सुनने वाला नहीं है। आवेदन कितना भी देते रहो, आवेदन की कोई गौर नहीं करते। यदि आवेदन की गौर कर ली जाए तो मेरा ख्याल है ये चंबल पे कोई बागी नहीं बनता। राजनीति खराब नहीं है, राजनीति एक देश को चलाने के लिए और समाज को चलाने के लिए जो राजनीति की जाए उस ढंग से की जाए, तो राजनीति में कोई ऐसी चीज नहीं है कि राजनीति खराब चीज है। चंबल के लोगों पे कोई मतलब कभी आतंक नहीं रहा। वो तो अपने हक और अपने न्याय की लड़ाई लड़े। अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर कोई बंदूक उठाए और किसी बहन बेटी के साथ में कोई अन्याय करे और किसी की जमीन छीने, तो बंदूक तो किसी को उठाना चाहिए, कोई भी उठाना चाहिए। क्या पिता अपनी बेटी की रिपोर्ट थाने में लिखाता है? शर्म वाली बात। बयान दे रही बच्ची, पहले ऐसा था? नहीं, उस लफंगे को चौराहे पे गोली से मार देना चाहिए। 15 साल के जीवन में एक भी बलात्कार नहीं देखा मैंने, अगर एक भी कोई सिद्ध करके अभी बता दे तो मुझे उसी जेल में वापस कर दिया जाए। इतनी मैंने कंट्रोल की और इतनी बहन बेटियों को बचाया। जबकि शासन से लड़ाई लेने के बाद इनके पास तो सारी व्यवस्था है, हथियार से लगाए के, पैसे से लगाए के, गाड़ियों से लगाए के, फिर भी ये क्यों हो रहा है? ऐसा कोई मतलब नरसंहार नहीं किया हमने अपनी 100 बीघा जमीन अर्जुन सिंह से कह के लगाई मंदिर से। ट्रस्ट है, कलेक्टर अध्यक्ष हैं, उसके सदस्य हैं, पूजा हो रही। हमारा एक ही लक्ष्य था कि मंदिर की जमीन मंदिर से लगा दी जाए। मेरी लड़ाई लास्ट है और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। न मैं हमने किसी भारत सरकार में समर्पण किया, मैंने कोई किसी से पेट्रोल पंप नहीं मांगा, कुछ नहीं। हम सादा आदमी हैं, 2 कमरे के मकान में ग्वालियर रहते हैं, ज्यादा हम VIP नहीं और सादा आदमी रहते हैं। मैं बता तो रहे आपको, राजनीति की सफलता इसलिए नहीं मिल पाएगी कि हम उसमें उनकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। राजनीति जिस मोड़ में चलती है और राजनीति मोड़ती है, उस मोड़ में हम नहीं चल पाएंगे। हम अपने आधार से चलेंगे, अपने मोड़ से चलेंगे। 15 जून 1982 में मलखान सिंह और उनकी गैंग ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने हथियार डालते हुए समर्पण कर दिया था। मलखान सिंह का सरेंडर देखने के लिए मैदान में 30,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। इसके बाद मलखान सिंह 6 सालों तक जेल में रहे। साल 1989 में सभी मामलों में बरी होने के बाद सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया था। मलखान कहते हैं कि मेरे सरेंडर में राजीव गांधी की पहल थी। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री।
मैं बागी राम जानकी मंदिर की 100 बीघा जमीन के लिए हुआ था। ये जमीन मंदिर के नाम हो गई तो मैंने सरेंडर कर दिया। 2014 में मलखान सिंह भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्रभावित हुए थे और उसके बाद लोकसभा चुनाव में पूरे चंबल संभाग में बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए, कांग्रेस को कोसते हुए और नरेंद्र मोदी को जिताने की अपील करते हुए दिखे थे। अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद मलखान सिंह बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रचार करते हुए एक बार फिर चंबल संभाग में नजर आएंगे। इस बार उनका प्रचार कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये तो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा।